दोस्तों स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड 50 क्वेश्चनों का संग्रह। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 1 है, कौन से दो देशों ने रक्षा अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग लिया? तो वो देश हैं भारत और इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 2, दुनिया भर में स्ट्रोक और हार्ट अटैक से जनित मौतों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। प्रश्न नंबर 3, सीबीएसई और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वह हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, रेबिस की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। प्रश्न नंबर 5, किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया है? तो वे है डेनियल क्रेग। प्रश्न नंबर 6, प्रतिवर्ष 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस किन की या किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, बिटिया दिवस या हैप्पी डॉटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, किस प्रख्यात महिला अधिकारी कार्यकर्ता या कवित्री और लेखिका का निधन अभी हुआ है? तो वो हुआ है कमला भसीन। प्रश्न नंबर 9, भारतीय नौसेना और किसके बीच अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जावेद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये है संयुक्त अरब इमारात नौसेना। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो ये है 48वां रैंक। प्रश्न नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर किस मिशन की घोषणा की है? तो ये है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। प्रश्न नंबर 12, टोक्यो ओलंपिक्स में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री द्वारा पूरी कैबिनेट सहित इस्तीफा दिया गया था? तो ये देश था लेबनान। प्रश्न नंबर 14, विश्व शेर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। प्रश्न नंबर 15, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वह हैं नरेंद्र मोदी जी। प्रश्न नंबर 16, किसके द्वारा निदेशक पदों के लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं? तो वह है भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सेबी। प्रश्न नंबर 17, नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस तिथि को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया गया है? तो वह है 7 अगस्त। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है, उनका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है रेखा शर्मा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 19 है हमारे पास, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह है राजस्थान। प्रश्न नंबर 20, किस भारतीय सुरक्षा बल ने अपनी पहली बार महिला अधिकारियों को युद्धक गतिविधियों में शामिल किया है? तो वह है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो ये है हमारा इंदौर। प्रश्न नंबर 22, किसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है कमलेश कुमार पंत। प्रश्न नंबर 23, कौन शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वह है छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 24, भारतीय वायुसेना ने दुनिया में सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया है? तो भारतीय वायुसेना में ने दुनिया में सबसे जो ऊंचा है मोबाइल एयर ट्रैफिक टावर कंट्रोल जो है वो न नओमा लद्दाख में बनाया है। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये है हमारा 122वां स्थान। प्रश्न नंबर 26, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये है 13 अगस्त। प्रश्न नंबर 27, विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है इसका अगस्त 12 या 12 अगस्त को।
प्रश्न नंबर 28, भारत और किस देश के बीच पहले अल मोहम्मद अल हिंद हिंदी युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये है सऊदी अरब। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी आपको क्वेश्चन करवा दिया गया है। प्रश्न नंबर 29, वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो वो है नागालैंड। प्रश्न नंबर 30, एयर इंडिया की किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है हमारी जोया अग्रवाल। प्रश्न नंबर 31, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हमारा 12 अगस्त को। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाते हैं, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निवेशकों और व्यवसायियों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लॉन्च की गई है? तो इसका उत्तर है अनुमोदन और क्लियरेंस। अब प्रश्न नंबर 33 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाते हैं, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? तो ये हमारा बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, वैश्विक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और इसे आगे ले जाने में समुद्री उद्योग के योगदान का जश्न मनाने हेतु विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि विश्व समुद्री दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। प्रश्न नंबर 36, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है? तो ये है 118। प्रश्न नंबर 37, महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो वो है हरमिनल कौर। प्रश्न नंबर 38, जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये है कनाडा। प्रश्न नंबर 39, स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। प्रश्न नंबर 40, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 41, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस NSS डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 सितंबर को। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में कहाँ कहाँ समुद्र तटों पर प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु और पुडुचेरी में। प्रश्न नंबर 43, किसे नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश ने। प्रश्न नंबर 44, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस जो है ये मनाया जाता है कैंसर के रोगों से लोगों कैंसर के रोग से रोगों कैंसर के रोगियों के लिए मनाया जाता है ये। प्रश्न नंबर 45, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। प्रश्न नंबर 46, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, शतरंज में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं आर राजा ऋत्विक। प्रश्न नंबर 48, विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है 49, शंघाई सहयोग संगठन SCO ने किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो वह है ईरान। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, भारतीय वायुसेना के वर्तमान उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं VR चौधरी। तो दोस्तों इसी के साथ जो है अंतिम प्रश्न के साथ हमें आज्ञा दीजिए। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।